आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। इसके साथ ही जो गेस्ट पेपर करके जो अपलोड किया जाएगा उसका भी आपको लाभ मिल जाएगा। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 4 ऑप्शन दिया गया है। 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1919 में। सही ऑप्शन है 1915 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था, उपयुक्त में से सभी। सही ऑप्शन है नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को किस घटना से संबंधित है? तो 13 अप्रैल 1919 जो घटना है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, अतः सही ऑप्शन है ख। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1923 में। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था, अतः सही ऑप्शन है ख। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी और नेहरू, गांधी जी और सरदार पटेल, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। सही ऑप्शन है क, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच जो है पूना पैक्ट हुआ, तो क सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में। सही ऑप्शन है ग, 1930 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड लिटन द्वारा, लॉर्ड इरविन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा। सही ऑप्शन है ख, लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? रॉलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन के आगमन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़कर की गई थी, अतः सही ऑप्शन है ख। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा, डू एंड डाई का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था, अतः सही ऑप्शन है ख। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, अरविंदनाथ टैगोर के द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। सही ऑप्शन है क, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन, अतः सही ऑप्शन है ग। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? जब महात्मा गांधी भारत आए तो अपना पहला सत्याग्रह उन्होंने कौन सा किया? बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। सही ऑप्शन है ग, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। इसी प्रकार अगला है, चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ? 1920, 1921, 1922, 1925। सही ऑप्शन है ग, 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। सही ऑप्शन है ग, महात्मा गांधी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले।
तो भारत में राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को संबोधित किया जाता है, अतः सही ऑप्शन है क। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1904, 1857 में, 1855 में। सही ऑप्शन है क, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। सही ऑप्शन है घ, महात्मा गांधी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का, बाल गंगाधर तिलक का, जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का। सही ऑप्शन है ख, बाल गंगाधर तिलक का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्न में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? मैटरनिख, काबूर, बिस्मार्क, मैथ्सनी। सही ऑप्शन है क, मैटरनिख का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति हुई थी या फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1788 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1790 ईस्वी, 1787 ईस्वी। सही ऑप्शन है ख, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, या राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। सही ऑप्शन है ग, फ्रांस। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? 1871 में, 1872 में, 1876 में, 1880 में। सही ऑप्शन है क, 1871 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? या जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क, काइजर विलियम प्रथम, हिटलर, मैथ्सनी। सही ऑप्शन है क, ऑटो वान बिस्मार्क को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? अर्थात नेपोलियन किस देश का था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। सही ऑप्शन है ग, फ्रांस। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? जूसेफ गैरिबाल्डी, ऑटो वान बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। सही ऑप्शन है क, जूसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। सही ऑप्शन है घ, गणतंत्र की स्थापना हुई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जर्मन संस्कृत में वोक्सजीस्ट का आशय था? राष्ट्र, संविधान, आम जनता, संसद। सही ऑप्शन है क, राष्ट्र। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। सही ऑप्शन है ख, इंग्लैंड। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जूसेफ मैथ्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग पर्सा, यंग जर्मनी। सही ऑप्शन है क, यंग इटली। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। सही ऑप्शन है ख, 1815 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। 4 ऑप्शन दिए गए, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है ख, जर्मनी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विलियम प्रथम, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। सही ऑप्शन है क, विलियम प्रथम को जो है 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 1789 में फ्रांस के किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र। सही ऑप्शन है ख, सीमित राजतंत्र था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है,
18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? जापान और भारत, फ्रांस और अमेरिका, चीन और भारत, चीन और इटली। सही ऑप्शन है ग, चीन और भारत। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? या आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? 1919, 1924, 1929, 1934। सही ऑप्शन है ग, 1929 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे क्या कहा जाता है? ब्लैक लॉ, कार्न लॉ, क्रॉप लॉ, प्रोडक्शन लॉ। सही ऑप्शन है ख, कार्न लॉ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई थी? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा। सही ऑप्शन है ग, पंजाब में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सही ऑप्शन है ख, अफ्रीका। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया। सही ऑप्शन है ग, न्यूयॉर्क में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? प्लेग, रीडरपेस्ट, मलेरिया, एनिमल फीवर। सही ऑप्शन है ख, रीडरपेस्ट। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? आपसी समझौता, गुलाम प्रथा, सशर्त प्रथा, नई दास प्रथा। तो अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता है, तो सही ऑप्शन है घ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 1914 से 1919 के बीच विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक स्पर्धा और उनके साम्राज्यवादी इरादों के कारण कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, रूस जापान युद्ध, अणुबम युद्ध। सही ऑप्शन है क, प्रथम विश्व युद्ध। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की बृहत उत्पादन पद्धति का योगदान रहा? हेनरी फोर्ड का, टाटा का, मार्कोनी का, बिड़ला का, हेनरी फोर्ड का। सही ऑप्शन है क, हेनरी फोर्ड का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। सही ऑप्शन है ग, जर्मनी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1942। सही ऑप्शन है क, 1942। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? या प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914, 1939, 1919, 1942। चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन का चुनाव करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।